अगर आपकी ईएमआई सिर्फ एक बार लेट हो जाए तो ये मत सोचिए कि बस थोड़ा सा फाइन लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक कुछ भी नहीं कहता, कोई कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और यही सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि असली रिएक्शन आपको दिखता नहीं है लेकिन रिकॉर्ड हो जाता है। ज्यादातर लोग ईएमआई लेट होने को एक छोटी प्रॉब्लम समझते हैं, सोचते हैं सैलरी देर से आई है, नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाएगा, बैंक समझ जाएगा। यहां एक जरूरी बात, हर केस अलग हो सकता है, लेकिन बैंक का प्रोसेस आमतौर पर इसी तरह काम करता है। बैंक ईएमआई को सिर्फ पैसा नहीं मानता, बैंक ईएमआई को आपके बिहेवियर का सिग्नल मानता है, और जैसे ही ईएमआई लेट होती है सिस्टम रिएक्ट करना शुरू कर देता है। मान लीजिए राहुल एक प्राइवेट नौकरी करता है, सैलरी हर महीने फिक्स डेट पर आती है, होम लोन चल रहा है। एक महीने कंपनी ने सैलरी देर से दी, ईएमआई समय पर नहीं जा पाई, सिर्फ 10 दिन की डिले थी। राहुल ने सोचा सैलरी आते ही भर दूंगा। उसे लगा इतनी सी बात पर बैंक क्या ही करेगा। ईएमआई लेट होते ही बैंक अक्सर कॉल नहीं करता। यह बात लोगों को कंफ्यूज करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम ये मार्क करता है, पेमेंट बिहेवियर बदला, रिस्क प्रोफाइल अपडेट हुई, इंटरनल फ्लैग लगा। राहुल को कुछ पता नहीं चला, सब नॉर्मल लगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये मॉनिटरिंग स्टेज होती है। लेकिन यही वो स्टेज है जहां से कंट्रोल धीरे धीरे शिफ्ट होता है। यहां एक सिंपल लॉजिक है। बैंक पूछता है, अगर आज ईएमआई लेट हुई है तो कल क्या गारंटी है? बैंक रीजन नहीं देखता, बैंक पैटर्न देखता है, और पैटर्न रिपीट होते ही सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अगले महीने सिचुएशन फिर टाइट रही, ईएमआई फिर देर से गई। अब बैंक रिएक्ट करता है, ऑटोमेटेड कॉल्स, एसएमएस रिमाइंडर्स, रिकवरी टीम फॉलोअप, ये चीजें शुरू हो जाती है। राहुल ने एक्सप्लेन किया, जॉब इश्यू बताया। यह सच है कि बैंक सुनता है, लेकिन लीगली बैंक रीजन पर डिपेंड नहीं करता। यहां से ईएमआई सिर्फ पेमेंट इश्यू नहीं रहती, यह डिसिप्लिन इश्यू बन जाती है। यहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। सच्चाई यह है, बैंक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकता है, अकाउंट स्क्रूटनी बढ़ सकती है, गारंटर को इन्फॉर्म किया जा सकता है, लीगल नोटिस इश्यू हो सकता है, और यह सब कोर्ट के पहले भी हो सकता है। हर लोन में हर स्टेप नहीं होता, लेकिन ऑप्शन बैंक के पास होता है। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब आप सोचते हैं अब बात कर लेंगे, लेकिन बैंक तब नेगोशिएट करता है जब उसके पास कंट्रोल होता है। जब ईएमआई बिहेवियर वीक दिखने लगता है तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, और आपको धीरे धीरे समझ आता है यह सिर्फ ईएमआई का मामला नहीं था, यह ट्रस्ट का मामला बन चुका था। ईएमआई लेट होना सिर्फ देर से पैसा देना नहीं होता, यह एक सिग्नल होता है जिसे बैंक बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ईएमआई लेट हुई या नहीं, सवाल यह है जब ईएमआई लेट हुई क्या आपके पास कंट्रोल था या सिर्फ बहाना? अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें पहले पता होनी चाहिए थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताते हैं जो लोग तब समझते हैं जब नुकसान हो चुका होता है।